नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 10 मिनट शो में। और इस 10 मिनट के शो में हम आज जानेंगे कि वर्तमान में भारत में कौन-कौन क्या है, यानी कि हमारे भारत सरकार के कौन-कौन लोग केंद्रीय मंत्री हैं, किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, जो हमारी एजेंसीज हैं उनका हेड कौन है, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सभी लोग फटाफट आ जाओ और शुरू करते हैं हम आज का हमारा ये 10 मिनट शो। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं हम केंद्र सरकार से, नहीं, प्रधानमंत्री और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की लिस्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्यारे मोदी जी प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इनके पास जो मंत्रालय की बात करोगे तो कार्मिक लोक सेवा शिकायत है, पेंशन है, परमाणु ऊर्जा है, अंतरिक्ष है, ये सारे यहाँ पर इनके पास में है। उसके बाद में बात करें रक्षा मंत्री की तो सर है राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री हैं। और पार्टी तो आपको बीजेपी वहां पे दिखी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद में आगे देखते हैं। आगे है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, काफी चर्चाओं में रहते हैं भाई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इनके पास है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कौन है? जगत प्रकाश नड्डा, यानी जेपी नड्डा जी हैं। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्रालय इनके पास में है। कृषि मंत्री की बात करोगे तो शिवराज सिंह चौहान है, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी, यानी मध्य प्रदेश के सीएम थे, वो कृषि मंत्री हैं। कृषि और किसान कल्याण ग्रामीण विकास इनके पास में है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, वित्त यानी कॉर्पोरेट मामले इनके पास में है। फिर बात करें विदेश मंत्री की तो सर एस जयशंकर हैं, विदेश मामले के। ऊर्जा मंत्री की बात करोगे तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ऊर्जा आवास और शहरी मामले हैं। भारी उद्योग मंत्री कौन है? हैवी इंडस्ट्री एचडी कुमार स्वामी हैं, ध्यान रखना भाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी हैं, वाणिज्य और उद्योग के। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। और ये सेंट्रल की बात हो रही है, किसी राज्य की नहीं है, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर उसके बाद में एमएसएमई की बात करो तो जीतन राम मांझी जी हैं, एमएसएमई की माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के हैं। पंचायती राज मंत्री के ललन सिंह जी हैं। ठीक है, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी, ये सारी इनके पास में है और ये जेडीयू से आते हैं। फिर बंदरगाह मंत्री यानी पोर्ट मंत्री कौन है? यह है सबरनंदा सोनोवाल है। ठीक है, या सर्वानंद सोनोवाल है। बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग है। सामाजिक न्याय मंत्री सोशल जस्टिस मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र कुमार खटीक है, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण है। नागरिक उड्डयन मंत्री की बात करोगे तो यहाँ पे कौन है? किंजरापू राम मोहन नायडू है, नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ठीक है, उसके बाद में उपभोक्ता मामले मंत्री करोगे तो कौन है? प्रहलाद जोशी हैं, उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जाएं, ये यहाँ से हैं। जनजातीय मामलों मंत्री कौन है? ट्राइबल अफेयर्स जो होता है, यह है ज्यूअल ओरम है। कपड़ा मंत्री भैया गिरिराज सिंह जी हैं, टेक्सटाइल इनके पास में आता है। रेल मंत्री आप सभी को पता है अश्विनी वैष्णव है, और इनके पास में रेलवे के साथ साथ सूचना और प्रसारण भी है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी भी इन्हीं के पास, यानी आईटी डिपार्टमेंट जो होता है वो भी इन्हीं के पास है। संचार मंत्री की बात करोगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, संचार, उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विकास। पर्यावरण मंत्री की बात करोगे तो भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी हैं। उसके बाद में अगर आगे बात करोगे तो संसदीय मामले मंत्री कौन है? किरण रिजिजू है। पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। श्रम मंत्री मनसुख लाल मांडविया है। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? चिराग पासवान है, भाई ध्यान रखना। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल है। तो ये हमारी केंद्रीय, ये हमारी सभी क्या थी? केंद्रीय कैबिनेट थी। ठीक है, केंद्रीय कैबिनेट या मंत्री परिषद थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आता ही आता है। ठीक है, अब हम बात करें अगर राज्यों की कि किस राज्य का कौन मुख्यमंत्री है, कौन राज्यपाल है, तो वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश है सैयद अब्दुल नजीर जी वहां के गवर्नर हैं, और एन चंद्रबाबू नायडू वहां के मुख्यमंत्री हैं। पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया है, तो आप इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे डाउनलोड करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में कैवल्य त्रिविक्रम प्रनायक जो है यहाँ के राज्यपाल हैं, और प्रेमा खांडू भैया मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल फिर भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर मुख्यमंत्री से क्वेश्चन आता ही आता है। असम के लक्ष्मण पी आचार्य जी राज्यपाल हैं, और हेमंत बिश्वा शर्मा कौन है? यह वहां पर मुख्यमंत्री हैं। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल हैं, और नीतीश कुमार वहां के
मुख्यमंत्री हैं। छत्तीसगढ़ में रमेन देका राज्यपाल हैं। विष्णुदेव साई ये वहां पर चीफ मिनिस्टर हैं। गोवा की बात करोगे तो पी अशोक गजपति राजू ये वहां के राज्यपाल हैं और प्रमोद सावंत जी वहां के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आचार्य देवव्रत वहां के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया भी था, ध्यान रखना। हरियाणा में असीम कुमार घोष वहां के राज्यपाल हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल प्रदेश में शिव प्रताप शुक्ला राज्यपाल हैं एंड शिवेंद्र और सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां के मुख्यमंत्री हैं। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार वहां के राज्यपाल हैं और हेमंता सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, आप ध्यान रखना। केरला के राजेंद्र वी अर्लेकर वहां के राज्यपाल हैं और वहां के सीएम हैं पिनराई विजयन है, ध्यान रखना। कर्नाटका छूट गया था, कर्नाटका में थावरचंद गहलोत वहां के राज्यपाल हैं और सिद्धारमैया जी वहां के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश की बात करोगे तो मध्य प्रदेश में मंगू भाई सी पटेल वहां के राज्यपाल हैं और मोहन यादव जी क्या हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। आगे देखो महाराष्ट्र में देखो आचार्य देवव्रत, देखो यानी कि देवव्रत जी कहाँ है, दो जगह है, तो ये एडिशनल चार्ज है। एक आपको पता है एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक है, तो एडिशनल चार्ज में है। और देवेंद्र फडणवीस यहाँ क्या है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। मणिपुर में अजय कुमार भल्ला राज्यपाल है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री कौन है, अभी वैकेंट है क्योंकि अभी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू है, ठीक है, ध्यान रखना ना, मणिपुर में वो चल रहा था मामला। फिर मेघालय है तो CH विजय शंकर है और यहाँ पे अगर बात करोगे तो कॉमरेड संगमा है यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। मिजोरम में VK सिंह जी वहां के गवर्नर राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री कौन है भाई, ये यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं लालडूहुमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। नागालैंड में अजय कुमार भल्ला एडिशनल चार्ज में है, देखो मणिपुर भी इनके पास में है, नागालैंड भी इनके पास में है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफियो रियो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा में खंबापति हरि बाबू हैं ओडिशा के और मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी जी हैं। पंजाब में भैया गुलाब चंद्र कटारिया वहां के राज्यपाल हैं और भगवंत मान वहां के मुख्यमंत्री हैं। फिर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में हरिभाऊ बगाड़े राज्यपाल हैं और भजन लाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं। सिक्किम में ओम प्रकाश माथुर राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, ये नाम इंपॉर्टेंट है। देखो नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट का जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में नॉर्थ ईस्ट पे क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आप ध्यान रखना, सिक्किम जरूर याद रखना। तमिलनाडु में RN रवि हैं और MK स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। तेलंगाना में जिष्णुदेव वर्मा राज्यपाल हैं और अन्नामुला रेवंत रेड्डी या जिन्हें हम रेवंत रेड्डी भी कहते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा के N इंद्रसेन रेड्डी वहां के राज्यपाल हैं और मनिक साहा क्या है, मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश आपको पता है आनंदीबेन पटेल यहाँ पर राज्यपाल हैं और योगी आदित्यनाथ क्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। फिर उत्तराखंड में गुरमीत सिंह कौन है, राज्यपाल हैं और पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं। वेस्ट बंगाल की बात करोगे तो CV आनंदा बोस वहां पर राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर ममता बनर्जी हैं। फिर अब अगर यूटीज की बात करें तो देखो यूटी में CM नहीं होता है पर 2 जगह यूटी में होगा, तो वैसे ही लिस्ट यहाँ पर बनाई गई है। तो देखो यूटीज की बात करो तो अंडमान निकोबार, ठीक है, की बात करोगे तो वहां पर उपराज्यपाल कौन है, एडमिरल DK जोशी हैं जो वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ध्यान रखना कि भैया यूटी में जो राज्यपाल होता है उसे उपराज्यपाल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फिर चंडीगढ़ में गुलाब चंद कटारिया है तो यहाँ भी नहीं होगा। फिर दादरा नगर हवेली और दमन दीव में कौन है, प्रफुल्ल पटेल हैं, बाकी CM यहाँ भी नहीं होगा, केवल दिल्ली पौंडीचेरी में होगा। तो दिल्ली में देखो तो यहाँ पर है विनय कुमार सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और रेखा गुप्ता जी अभी यहाँ पे हाल ही में मुख्यमंत्री बनी है। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जी वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर उमर अब्दुल्ला बने हैं, ठीक है। फिर लद्दाख में BD मिश्रा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और CM नहीं है। लक्षद्वीप में प्रफुल्ल खोड़ा पटेल है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर यानी LG कह लो, ठीक है, CM नहीं है। पौंडीचेरी में कैलाशनाथन यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर है और मुख्यमंत्री की बात करो तो N रंगास्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो अब अगर बात करते हैं केंद्रीय एजेंसी की, केंद्रीय एजेंसी को देखते हैं अन्य आयोग और संस्थाएं क्या क्या हैं। देखो सबसे पहला CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हैं प्रवीण सूद हैं, अभी जो बताया है
लेटेस्ट है। रॉ के हैं रवि सिन्हा जी हैं। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के तपन कुमार देका हैं। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के राहुल नवीन है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के राकेश अग्रवाल हैं। ठीक है, अभी इसी महीने ही, अभी जनवरी में ही बने हैं अग्रवाल जी, अभी मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, फिर आ जाते हैं एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में भृगु श्रीनिवासन है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के समीर वी कामत हैं। इसरो के बात करोगे तो वी नारायणन है। आरबीआई के भैया कौन है, शक्तिकांत दास हैं। कैग कंप्ट्रोलर ऑन एंड ऑडिटर जनरल कौन है भैया, गिरीश चंद्र मुर्मू है। फिर उसके बाद अगर यूपीएससी की बात करोगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसके प्रदीप कुमार जोशी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कौन है, जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम साहब हैं। ठीक है, सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के मधा भाई पुरी बुच नाम है। ठीक है, फिर है सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, राजीव कुमार है, आपको पता ही होगा। सीआईसी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के राजकुमार गोयल हैं। तो आई होप कि मैंने 10 मिनट में इन सब चीजों को बताने की आपको कोशिश करी है। आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।